अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। दुनिया बोल है ईद स्पेशल के साथ मैं हूँ सोनिया सुंदस और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक। जो जहाँ भी देख रहा है उन सबको ईद बेहद मुबारक। आज का दिन है बहुत खुशियों भरा, बहुत रंगों भरा। तो जैसा कि पूरा रमज़ान सबका माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा, अब ईद भी उसी तरीके से अच्छी गुजरनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है भाई। मीठी मीठी ईद की जो खुशियाँ हैं उसमें हमारी कोशिश होती है कि आपको ऐसी पर्सनालिटी से, ऐसी शख्सियात से मुलाकात करवाएं जिनको आप सिर्फ शोज़ में तो देखते हैं मगर उनकी लाइफ के बारे में जानने के लिए इंक्विजिटिव होते हैं भाई। एब्सोल्युटली। तो आज हमारे साथ स्टूडियोज में एक नहीं, दो नहीं, पांच मारूफ शख्सियात हैं। स्टूडियो माशाल्लाह। एब्सोल्युटली। तो उनका आपसे तारुफ करवाते हैं। मारूफ अदाकार सबसे पहले अयाज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जो हमें देख रहे हैं उन सबको भी बहुत बहुत मुबारक। खुश रहें, आबाद रहें और खुशियाँ बांटते रहें। थैंक यू सर। और उन्हीं के साथ साहबजादे अयाज खान साहब के भी मौजूद हैं। अहमद अरसलान जो कि गुलकार भी हैं, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि ईद का दिन हो और हम उनसे कुछ ना सुने। तो भाई अहमद, आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक सबको। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। और दूसरी ही जानिब पाकिस्तानी सियासी मारूफ शख्सियत और MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी गुड मॉर्निंग एंड ईद मुबारक। और साथ में उनके साथ हमशीरा उनकी मौजूद है नाहिद साहिबा। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू। बहुत बहुत आप सबको ईद मुबारक, सारे देखने वालों को ईद मुबारक। और हमें जो ख़त अफलास से नीचे हैं, गुरबत ख़त पॉवर्टी लाइन से जो नीचे हैं, उन्हें भी अपनी खुशियों में शरीक करना चाहिए। वही ईद असल ईद है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्युटली लास्ट बट नॉट एब्सोल्युटली द लीस्ट, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, मेंबर कौमी असम्बली और बिजनेस कम्युनिटी में तो जाने जाते हैं ही, लेकिन आप इनसे पहली मरतबा मिले या फिर आप इनसे 10वीं मरतबा मिले या फिर इनसे बहुत साल बाद मिले, इनका इतना तेज़ हाफ़ज़ा है कि वो आपको नाम के साथ याद रखते हैं। मिर्ज़ा अख्तियार भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब, और ईद आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो सर। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू फॉर ए ग्रेट इंट्रोडक्शन। बोल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज उन लोगों को भी आस पास ज़रा याद कर लें जो हम में नहीं है, और उनके फैमिली को ये एहसास हो कि इस खुशी के मौके पे वो अकेले नहीं। बहुत खूबसूरत। सबसे पहले तो भाई मैं कहूँगी कि इतना मसरूफ़ दिन होता है ईद का, उसमें आप लोग हमारे साथ ज्वाइन इन किए हैं, अपना कीमती वक्त निकाल के। बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज़ के लिए आप सभी लोगों का। ऐसे में अयाज खान साहब, क्योंकि साहबजादे भी आपके मौजूद हैं यहाँ पे, ईद पे कहा यह जाता है कि ये ईद या तो बच्चों की है या फिर ख़वातीन की है। मर्द तो सारा दिन सोते ही रहते हैं। ये मुझे भी बहुत जुमला कसा गया है, लेकिन कोई मैंने पलट के ये भी कहा है कि वो मर्द जो बेचारे सारी रात मेहंदी लगवाते रहते हैं वो फिर सोएंगे नहीं तो क्या करेंगे। कोई ऐसा एक्सपीरियंस गुजरा है आपका? गुजरा तो होगा बहुत। मैंने मेहंदी लगवाई तो नहीं। हाँ नहीं बहनों के या बेटियों के लिए नहीं, उसमें भी वो एक दौर गुजरा था। उसमें भी, लेकिन अब तो बात ये है कि वो हर आदमी बिल्कुल जलेबियों की तरफ खुद ही कर रहा होता है, वो खुद ही बना रहे होते हैं। और लेकिन कल्चरल हमारा एक टच है, और वो मेहंदी लगा के एक अलग ही हाथ दिख रहा होता है बीवी का। वो तो बीवी का हाथ तो हमने पहले भी देखा होता है, लेकिन मेहंदी के बाद उसकी ब्यूटी जो है या बच्चों की, वो अलग ही खूबसूरत नज़र आता है। और वो जो एक कोन है जिसको हम पहले तो खाते थे कोन, अब वो ज़्यादा मशहूर, आप भी सब समझते हैं जितने भी हम शादीशुदा लोग हैं। जी हाँ। तो आप भी तो हैं। हाँ, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको चिबा रहे हो? दम है जिसको चिबा रहे हो। यार नो डाउट ईद के दिन को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। ये रमज़ानों का एक इतना बड़ा, रमज़ानों के बाद हमारे लिए तोहफ़ा होता है। और जो अभी सितार भाई ने सही कहा था कि हम उन लोगों को ज़रूर याद करें जो इसको मना भी नहीं सके, जो मौजूद भी नहीं हैं, और लेकिन हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारे दिलों में जो एक जज्बा है, वो उनका हमेशा हमारे लिए ज़िंदा रहेगा। मैं वो तमाम तर लोग जो ख़ास तौर पे आपकी फील्ड से, क्योंकि मैं या एक तो फ़ैन आपका बहुत बड़ा हूँ, और आपके जितने हमअसर हैं, जितने भी सीनियर हैं, मोइन अख्तर भाई से लेके उमर शरीफ साहब तक, उनका तस्करा मैं ज़रूर करूँगा कि उनके साथ कैसे दिन गुजरते थे। फारूक भाई, आप क्योंकि एक सियासी लीडर हैं, लेकिन क्योंकि आप एक अवामी सियासी लीडर हैं, और आज भी जो है आप उसी वहीं पे रह रहे हैं जहाँ पे PIB कॉलोनी,
पीर इलाही बख्श कॉलोनी में आपका जो है वो रह रहे हैं, वही आपका 120 गज का घर है, राइट? 190 गज का 190 गज का घर है। ऐसा ना हो बाद में लैंड हाँ वो पहुंच जाए, नहीं तो मैंने कम कर दिया ना। मुझे तो बहुत प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट साथ रखना पड़ेगा। तो फारूक भाई एक चला बोलेंगे 120 है 190 कैसे हो गया भाई? 70 गज की ईद ही हो जाएगी उनकी। 70 गज है। फारूक भाई, एक अवामी सियासी लीडर की ईद कैसे गुजरती है, कैसे वक्त निकालते हैं आप अपनी फैमिली के लिए? लोगों का तांता बंधा होता होगा, आपको अब लोगों की आप तक एक्सेस इतनी ज़्यादा है कि कोई ऐसा नहीं है कि दूर हटो छू छा फूफा वाली चीज़ आपने नहीं है। कैसे गुजारते हैं ईद का दिन? मैं ईद KMC पार्क जो PIB कॉलोनी में है, वहीं पर हम लोग सब ईद की नमाज़ पढ़ते हैं और सब चले जाते हैं वहाँ से। मैं कोई नमाज के बाद भी 1 घंटे तक खड़ा रहता हूँ लोगों से ईद मिलने के लिए। और सबसे ईद मिलने के बाद जो मेरे अहले जो महल्ला हैं, पूरे इलाके के लोग हैं, उसके बाद घर जाता हूँ। और पहले तो जब वालिदा हयात थी तो उनका हाथ मैं चूमता था, अब थोड़ा सा बेगम का हाथ पकड़ लेता हूँ, बच्चों की वालिदा का हाथ पकड़ लेता हूँ और मौका मिलता है तो चूम भी लेता हूँ। तो दूसरा ये, उसके बाद वो घर में जो वो बनता है ना, वो शीर वो सारी चीज़ें, सुबह ईद का नाश्ता जो होता है, हाँ, वो फिर टेबल पे बैठ के मैं और मेरी वाइफ खाते हैं। फिर मेरे यहाँ मेहमान आते हैं, मेरे मामू, मेरे खालू, मेरी सिस्टर और इनके हस्बैंड और मेरी जो नीस है, ये आते हैं, इनसे मुलाकात होती है। दूसरा दिन मैंने ख़ास तौर पर रखा हुआ है वर्कर्स के लिए, मेरे और अजीज़ व अकारिब के लिए, और दोस्तों अहबाब जो भी है, वो दूसरे दिन पे मेरे हलीम होता है सेकंड डे। अरे वाह, आप सब भी ये ट्रेडिशन है। तो हमें पता चल गया है। आज तो आपके प्रोग्राम में वक्त दे रहे हैं, आप आएँ किसी दिन, बिल्कुल सेकंड डे पे आएँ। वैसे फारूक साहब ने जो अभी कहा ना कि वो 1 घंटे खड़े रहते हैं मस्जिद में, लोगों से मिलते रहते हैं, मैं इस बात की इस तरह से आपको सेकंड करूंगी कि जब कभी कहीं मुलाकात हुई है ना, एयरपोर्ट हो, पार्लियामेंट हो, अदरवाइज़ कहीं शॉप पे मिल गए, फारूक साहब हमेशा बड़े ही वेलकमिंग, और ऐसा आपको लगता ही नहीं है कि लाइक कोई पब्लिक फिगर है, बहुत ही डाउन टू अर्थ और बहुत ही कर्टियस, और ये एक पब्लिक फिगर होने की और बड़ा पब्लिक फिगर होने की निशानी होती है। जनाब, तो हमने तो तमाम ही डाउन टू अर्थ लोगों को बुलाया हुआ है। एक तो और शख्सियत मिर्ज़ा इफ्तियार बेग साहब, जैसे फारूक भाई की भी मशरूफियात रहती है, अब आपकी अपना एक हल्का अहबाब है, अब ना सिर्फ आपका एक सियासी हल्का है बल्कि बिजनेस कम्युनिटी, और ये सारी ईद पे बैलेंस करके कैसे चलते हैं? फैमिली को टाइम दे पाते हैं या फिर हल्का अहबाब में ही वक्त गुजर जाता है? देखिए, क्योंकि मेरी लाइफ कुछ ऐसी है कि मैं खुद डिप्लोमेट हूँ, यमन का कौंसल जनरल हूँ, तमाम कौंसल जनरल जो यहाँ पे हैं उनका मैं डीन हूँ। डीन एक तरह का प्रेसिडेंट जी होता है। बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रेसिडेंट हुई, अब मेंबर पार्लियामेंट हैं, तीसरा इलेक्शन लड़ा है, और फिर बिजनेस कम्युनिटी, पर्सनल दोस्तों, सबको बैलेंस करना यकीन मुश्किल है। लेकिन मैं हमारे एक सेट उस दिन का रूटीन होता है, सेट रूटीन, और वो पिछले 10, 15, 20 सालों से चला आ रहा है। हम पोलो ग्राउंड में जाके नमाज ईद पढ़ते हैं, और वो इसलिए कि तमाम डिप्लोमेट्स वगैरह दूसरे मुस्लिम ममालिक के वहाँ आते हैं, और वो झंडे उनके ममालिक के लगे होते हैं, तो हम जिन मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं उनका भी झंडा होता है, तो आपकी मौजूदगी ज़रूरी होती है। डिप्लोमेट से मिल के मैं और इश्तियाक साथ होते हैं, और बच्चे दोनों, इश्तियाक का बेटा भी और मेरा भी। वहाँ से हम सीधा जाते हैं कब्रिस्तान, वालिदा वालिद बहन के कब्रों पे, और वहाँ फातिहा वगैरह पढ़ के बहुत सुकून मिलता है कि एक जिम्मेदारी है ईद वाले दिन, सिर्फ जिंदाओं के साथ नहीं जी चले गए, वो भी है। फिर वहाँ से हम आते हैं गवर्नर हाउस में, तो 10:30 बजे का एक टाइम होता है जो डिप्लोमेट से मिला जाता है, तो तमाम डिप्लोमेट्स आए हुए होते हैं, वो जल्दी जल्दी मिल के चाय वगैरह पी के फिर चले जाते हैं। फिर शाम में मेरे यहाँ बड़ा खाना होता है, और इत्तेफाक से मैं फैमिली में सबसे बड़ा हूँ, और वालिदा वालिदा बहन ही माशा, तो तमाम बहनें, उनके बच्चे, इश्तियाक भाई के बच्चे मेरे आते हैं। और पहली दिन अगर कहीं से भी इनविटेशन आता है डिनर का, हमारे समधी बहुत ज़ोर लगाते हैं कि पहले दिन हमारे यहाँ भी होता है, आप आएँ। मैंने कहा मैं ट्रेडिशन को फारूक भाई तोड़ना नहीं चाहता, ये चल रहा है 20, 25, 30 साल से, और उमेर से मैंने वादे लिया बेटा हम नहीं होंगे, तो भी इसको ये रूटीन, उसमें वो लिफाफे भी दिए जाते हैं, वो बच्चों की लड़ाइयाँ भी होती हैं, उसमें गलतियाँ भी होती हैं, किसी को ज़्यादा हो गया किसी को कम, बट वो शाम का हिस्सा है। और फिर नौरीन मेरी वाइफ घर के खाने दिल्ली की हैं, तो
अच्छा जायका है, तो वो घर के खाने होते हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन बैलेंस करने के लिए ईद के दिन रात को ससुरालियों में जाना बहुत मस्त है। वरना सारा मतलब बाकी जितनी भी आप ईद मना ले, अगर वहाँ नहीं गए तो फिर कहीं नहीं गए। वैसे आप अब अच्छा, मैंने आपसे तो नहीं पूछा, लेकिन क्या आप भी पहले दिन ससुराल में लगा लेते हैं चक्कर? नहीं, मैं पहले दिन नहीं लगाता। भाई आप तीनों मर्द हजरात को मेरा सुर्ख सलाम है, क्योंकि मैं पहले वो 3 मर्द देख रहा हूँ जो पहले दिन ससुराल को मना कर रहे हैं। यकीनन ये मैं हुनर आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि घर भी जाएंगे। हाँ, हम घर जाएंगे और हम बड़ा ससुराल असल में मसला ये ऐसा तो नहीं है घर दामाद हो। नहीं घर दामाद नहीं, हमारे घर दामाद वाली शक्ल ही नहीं है। ससुराल तो अब देखा जाए तो एग्जिस्ट ही कहाँ, ऐसे तो एग्जिस्ट ही नहीं ससुराल करता। तो ना सास ना ससुर। अरे सास अब सास ससुर के लिए अब एक और सास ससुर तो पैदा करने से नहीं इस उम्र में देखिए, इस उम्र में रिश्ते नहीं आते, फरिश्ता यही जुर्म मैं हर बार करता हूँ, मोमिन हूँ, शादियाँ 4 करता हूँ। तो खैर नहीं, ये कह के इतने खुश होते हैं हम लोग, बस सिर्फ कहने की हद तक है। कहने की हद तक, आजकल दिल के लिए, तसल्ली के लिए। इस टॉपिक को ऑन एयर उठाना जो है वो बहुत मुश्किल है, पड़ सकता है। फिलहाल बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं फिलहाल एक मामला बात बहुत बताऊं मुश्किल है। तो नई जनरेशन है ना, उनमें ये इशू नहीं है कि 4 और 3, वो एक के लिए भी मोर देन सेटिस्फाइड जो उनकी बातों से। And this is how it should be, I guess. वो तौबा कर लेते हैं एक ही में। हैप्पीएस्ट पीपल। मेरा ख्याल है वो एक ही में तौबा कर लेते हैं। नहीं, वो समझदार है, दूसरे का उन्होंने उनका तजर्बा देखा है, जो 4 बड़ा फखरिया बोलते हैं और फिर बाल नोचते हुए। बाल एक अच्छी बाल चीज़ तो है। होते ही नहीं फिर इसमें आप मुल्क के हालात को भी तो क्रेडिट, इसमें मुल्क के हालात को भी तो क्रेडिट देना। कहाँ बंदा 4, कहाँ 1 से नहीं संभाली जाती चीजें। मैं जरा चाहूंगी नाहिद साहिबा से बात करें हम। आप छोटी बहन हैं या बड़ी बहन? सबसे छोटी। आप सबसे छोटी बहन। लाडली छोटी होंगी बहन फिर। तो लाडली बहन। आप भी अफाक साहब ने बताया कि आप लोग जाते हैं हलीम के लिए, उसमें तो ईदी का लिफाफा जो मिलता होगा तो उसमें आप आंखें बंद करके लिफाफा ले लेती हैं या डिमांड करती हैं नहीं भाई इतनी ही ईदी चाहिए? आंखें बंद करके ले लेती हूँ, क्योंकि वैसे ही इन्होंने मेरे लिए इतना किया है शुरू से। अच्छा। ही इज़ माई मेंटोर, ही इज़ माई हीरो, ही इज़ माई कॉन्फिडेंट। माशाल्लाह। जो भी है आज मैं हूँ, व्हाट आई एम बिकॉज ऑफ हिम। अच्छा, तो अब क्योंकि हमने देखें घर के 2 अफराद को बुलाया हुआ, तो आज जो घर का भेदी है वो लंका ढाता है या नहीं ये तो पता हमें चलेगा। मिस नाहिद, ये बताइए कि फारूक भाई बचपन में कैसी शख्सियत है? जैसे आज नज़र आते हैं सोबर और सुलह सफाई कराने वाले, आग लगी हो तो उस पर पानी डालने वाले, बचपन में ऐसे ही थे कि बहुत नॉटी थे, बहुत नॉटी थे, बहुत नॉटी थे। क्रैकिंग जोक्स ऑल द टाइम और बहुत मज़े करवाते हैं, अभी भी करवाते हैं। आप लोग को शायद पता नहीं, आप घर पे आएँ और कभी चुपके से आएँ तो इतने प्रेशर में भी, इतने स्ट्रेस में भी ही इज़ सो, I mean, cracking jokes all the time. He's into cool and calm. Yeah, cool and calm, light-hearted. You know. अच्छा, he's a hero for me all the time. नहीं तो अच्छी बात अच्छा, है। वैसे कैसे भाई हैं? मतलब वो होता है ना, आपने बताया कि असल बहुत बात करते है कि हैं। जब बहन की शादी का मरहला आता है हाँ, उस और वक्त भी वालिदैन सपोर्ट किसी रिश्ते के खिलाफ हो जाए और मैं अगर खड़ा हो जाऊं कि नहीं भाई, जहाँ मेरी बहन कह रही वहीं कर हम करें। अरे वाह, सपोर्ट सिस्टम फिर तो हीरो होना ही है भाई। फिर तो हीरो हमें होने। फारूक भाई को ऐसे ही फारूक भाई क्या नहीं बात कहते है ना, भाई। फारूक भाई ऐसे तो हीरो नहीं है। और जब फारूक भाई ने ऐसे इन्हीं की नहीं, और भी मोहल्ले जी, में बहुत कहीं करवाई। कोई मसला चल रहा है, कोई चक्कर चल रहा है, पहले पता ही नहीं था। फारूक भाई बलोच लड़की है, उर्दू स्पीकिंग लड़का है, वो फैमिली मतलब ट्राइब कि लव गुरु भी है ये। फारूक भाई ये सर्विसेज सिर्फ पीआईबी कॉलोनी तक हैं या या गुलिस्तान और में किसी जगह और पर आप चला रहे हैं? जब लोगों ने All इंटरव्यू around मेरे the सुने ही है और लोगों ने तो मुझे फोन आते हैं कि फारूक भाई जरा चलना है वहाँ पर। अब आप ना फोन कीजिए, आपकी हो गई। ये मैंने जो है वो नोट कर लिया है। बहुत अच्छे फारूक भाई, जबरदस्त। जब बात हो रही क्रैकिंग जोक्स की तो नन अदर देन अयाज भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइए कि अयाज भाई की जैसी शख्सियत है, टेलीविज़न पे लेके, शो से लेके, थिएटर से लेके, कहा जाता है कि इंसान पे जब बहुत ज़्यादा गुजर जाती है ना, फिर वो ज़िंदगी को संजीदा लेना छोड़ देता है। तो अयाज सर घर में संजीदा हैं या घर में भी उतने ही जो है वो ह्यूमरस हैं? मेरे ख्याल से इसका एक बहुत ही आसान सा जवाब ये कि नहीं, इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। ही इज़ नहीं देखिए उसको ऐसे नहीं समझें कि मतलब बहुत ही इज ऑन द एंग्री साइड। मतलब ये है कि नहीं, ही इज़ वेरी सोबर एंड वेरी मच उनको मतलब कि ऑफ कोर्स हंसी मजाक भी साथ साथ चलता रहता है, लेकिन एक डिसिप्लिन वाली चीज़ जो है जो कि शुरू से उन्होंने लेके चले हैं माशाल्लाह से। हम डिसिप्लिन तो होगा क्योंकि सर अयाज जहाँ से पढ़े हैं वो जानता हूँ मैं, सैफी पॉलिटेक्निक से।
सैफी से पढ़ा, फिर एनएड से पढ़ा जी, और सैफी से फिर गवर्नमेंट जॉब भी की खतरनाक, जिसमें हमारा इनसे भी साथ रहा। एक प्रमोशन मेरा जो था, एक प्रमोशन इन्होंने मेरा करवाया था। वो लिस्ट में मैं टॉप पे था, लेकिन वो लिस्ट में नीचे कर दिया था। तो फिर इन्होंने मेरा, मैं आज इंडोर्स कर रहा हूँ कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में मैं डिप्टी डायरेक्टर बना था, जबकि ज़ियाउल साहब ने भी एक के भी तवज्जुह से मेरा एक फ़ोन आ गया था। मैंने CMH हॉस्पिटल के 100 साल हुए थे, उस पर मैं प्रोग्राम करने गया था। उसके बाद निज़ामी साहब को उन्होंने कहा था, लेकिन वो पेंडिंग हो गया था। तो फिर वो फारूक भाई ने कह के वो करवाया था, जो कि मैं लिस्ट में टॉप पे था। लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट में तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सैफी पॉलिटेक्निक का मुझे इसलिए मालूम क्योंकि आप मेरे नाना के अंडर पढ़ चुके हैं वहाँ पे, इसलिए आपका जिक्र खैर होता है। अब्दुल कय्यूम हाशमी साहब। अच्छा तो और इसलिए जिक्र खैर जो है ना वो होता है। देखिए दुनिया कितनी छोटी सी जनाबे वाला। अच्छा, अब दुनिया छोटी सी। मिर्जा साहब अभी बता रहे थे कि वो जब शाम होती है तो सबके लिफाफे दिए जाते हैं, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ कि उन लिफाफों में कितनी ईदी होती है। और मेरा समझा कि आप इसमें इंटरेस्टेड है कि वो लिफाफे यहाँ आए नहीं आए। अरे छोड़े ना, लेकिन मैं लिफाफा साफी नहीं हूँ, ये मैं छोड़े ना, वो FBR वाले आ जाएंगे। हाँ, ये FBR वाले आ जाएंगे ना। पहले ज़माने में ईदी एक टोकन होता था, जिससे खुशी एक सिंबॉलिक होता था, और कड़क नोट हो जाए बस काफ़ी है। अब बच्चों के लिए ना कड़क नोट, वो क्वांटम पे बिलीव करते हैं कितना दे रहे हैं आप। पहले 5 साल से तो दे रहे हैं, तो ये अब बढ़ाना, हाँ, ये डॉलर की तरह रेट बढ़ा दें। तो और एक लफ्ज़ कहते हैं बस बस बस। हम तो 10 रुपए में करारे नोट पे खुश हो रहे थे। हाँ, हम लोग बड़ा कंटेंट टाइप के, लेकिन ये बच्चे अब उन्हें ठीक ठाक इन्फ्लेशन भी वो बतलाते हैं और महंगाई भी बतलाते हैं, और औरों का भी। बहरहाल मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कोई हकदार अपना हक मांगे और आप उसको वो हक को मुस्करा के खुशी के साथ दें, ये भी एक बस। तो फिर आप पीपल्स पार्टी कौमी मूवमेंट में आ जाएं। क्या बात है नाज़रीन, गुफ्तगू को आ जाने की तैयारी। फिर सियासत की बातें, हम सियासत बिल्कुल, और इन्होंने पाबंदी लगाई हुई है। हम यहाँ पे लिख के हम लगाना भूल गए कि सियासत, सोनिया ने पाबंदी लगाई, और ये सियासत की बात, हम लिख के लगाना भूल गए यहाँ पे सियासी गुफ्तगू। भाई हम देखिए, अब ये गुफ्तगू अगर वहाँ जा रही है तो बतौर मेज़बान मेरी जिम्मेदारी कि उसको दोबारा यहाँ मैं लेकर आऊँ। एक ब्रेक पे हमने जाना तो है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि हमने आपको बताया था, अहमद अरसलान जो हैं वो गुलकार हैं। तो जनाब अली, मैं चाहूँगा कि कुछ 2 लाइन जरा सा कुछ हो जाए और उसके वहीं से हम जाएंगे ब्रेक के बाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, अहमद अरसलान। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। एक मरतबा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। खातिन हज़रात, हमारे साथ तमाम तर सितारे मौजूद हैं, तो अब थोड़ी सी इनके साथ शरारत हो जाए। बिल्कुल ऐसा है कि हम कुछ गेम्स वगैरह खेलते हैं, ज़रा ईद की खुशियों को ज़रा मज़ीद मीठा करते हैं। हम एक आपके साथ गेम खेलने वाले हैं, उसका नाम है पहचान कौन।
हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे और आपको पहचानना है, क्योंकि वो पूरी कंप्लीट नहीं होगी, कोई पार्ट उसमें से मिसिंग होगा और आपको देखना होगा, बताना होगा उसमें कि भाई कौन है ये शख्सियत। जो जल्दी पहचानेगा वो एक मिठाई का जो है वो हकदार ठहरेगा जनाबे वाला। तो दिखाइए पहली तस्वीर। और नाजरीन देखें, अयाज भाई देखें, हाथ उठाने की हो रही है, हाथ उठाने की हो रही है। मैंने तो पहले कह दिया ना, नहीं आपने कह दिया, हाथ पहले नहीं उठाया आपने यार। किस पे उठाना था? अरे हाथ उठाना किसी पर नहीं उठाना था, किसी पे नहीं उठाना था, अपनी जगह पे हाथ उठाना था। तो चले भाई, पहला पॉइंट हम दे देते हैं अयाज खान को। चले दूसरी तस्वीर दिखाइए। अब बताएं। अब छोटी कर दी बस ये जैसे जैसे गेम आ गया तो भाई हाथ उठा के बताएं। हाँ तो उठाए ना, पहचान रहे हैं आप? ऐसा लग रहा है उन्हीं को चश्मा पहना। श्योर नहीं है मुझे। नहीं कोई भी नहीं पहचान पा रहा, कोई भी नहीं पहचान पा रहा। अच्छा मैं एक हिंट दे दूं भाई, ये बहुत बड़े मिजाज के बादशाह है पाकिस्तान के और पंजाब साइड से। दोबारा इंतकाल हो चुके हैं। जी हाँ, मैं समझ गया उनका नाम नहीं। हाथ तो खड़ा कर लो ना। हाँ फिर सोचते रहे। रंगीला? नहीं रंगीला नहीं। वो अरे वो जो इंडिया भी गया, समझ गया। जी भाई चले आप तस्वीर दिखा दे जनाब। लेजेंड अमानुल्लाह। चले जी, ये तो जाया हो गया। अगली तस्वीर दिखाएं जी जनाब, पहचाने। अरे बताएं अहमद भाई। फरियाल तालपुर साहब। देखते हैं तस्वीर खोलिए। क्या बात है, ये फायदा हुआ पीपल्स पार्टी वालों के साथ जनाब। भाई वालिद और साहबजादे का एक पॉइंट और गेम पे लीड कर रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जनाब। हाँ जी, ये फारूक भाई आप और सर आप ये पहचानेंगे। हाँ आप ये पहचानेंगे, ये बड़ी बहुत मशहूर शख्सियत, बहुत ही मशहूर और बहुत इनकी गिरा कदर खिदमात हैं। अहमद अरसलान। अब्दुल सत्तार ईदी साहब। नहीं। फारूक भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? अब्दुल कदीर खान या जहांगीर? अच्छा एक नाम लेना फारूक भाई। जो मुझे आप सही के शायद से हकीम है ये। चले ये भी बता दिया आपको, हिंट दे दिया, हकीम। सही। आप नाम भी पूरा बता देती ना कि आपने ये, मेरे ख्याल से दोनों ने साथ तो बहुत सारे हैं। अब ऐसे एक ही है जिन्होंने गिरा कदर। चले भाई, अब हो गया है कि ये टीम पूरी इस साइड की तीनों के एक पॉइंट हो चुके हैं। फारूक भाई जो है वो अभी हम रख लें। नहीं सर, वो पुराने सियासी आदमी है, वो फाइट बैक करेंगे। वो फाइट बैक करेंगे जनाब। अगली तस्वीर दिखाइए। अगली तस्वीर फारूक भाई बताइए। ये कोई आर्टिस्ट हैं? मायरा कुम। क्या पहचान है भाई। नाज़रीन ये तीनों पे भारी हैं। अब मैंने कहा था ना ये कम बैक करेंगे। चले जनाब अगली तस्वीर। यार ये जो ना पहचाने ना, ये पहचानना चाहिए। मुझे पूरी शक्ल आ रही, नाम ज़हन में नहीं आ रहा। ये उनको डिस्क्राइब कर दिया। चलिए, एक बहुत मशहूर कॉमेडियन है ये भी बता देते हैं। उमर शरीफ। जी। मुइन अख्तर। हाथ उठा के जवाब दिया अयाज भाई ने। और तस्वीर दिखाएं जनाब। दिखाइए भाई। हाँ मुझे हो गया था आपको, मुझे आइडिया हो गया। और अब आखिरी तस्वीर दिखाएं। 2 पॉइंट हो गए उनके। अब 2 पॉइंट हो गए। अब और भी चलें, ये आखिरी तस्वीर है फारूक भाई। और सर ये तो आप पहचाने ना, ये बहुत ये अपनी इनकी पीपल्स पार्टी की एमएनए। हाँ शाजिया मरी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दिखाएं सर। चले भाई, लेकिन अब तस्वीर हमारे पास खत्म हो गई है। लेकिन 3-2 से ये मुकाबला जीता है टीम ब्लू ने। लेकिन वहाँ भी ब्लू ही है, तो हर तरफ ही ब्लू है। मैंने भी ब्लू पहना हुआ है। कहाँ सफेद हुए हैं, अभी भी काले ही चल रहे हैं। मेरे ख्याल से और भी कुछ थोड़ा सा। हाँ अच्छा, अब हम आपसे अगला जो एक देखें, एक गेम तो फारूक भाई 1-0 है इस वक्त, आप कंसीड कर गए। लेकिन अगला जो गेम है वो देखते हैं कि आप कितने दिलचस्प जवाबात देते हैं। तो फिर उस हिसाब से हमारी ज्यूरी जो है वो फैसला करेगी कि जी आपको पॉइंट कितने दिए जाएं जनाब। तो हाँ, तो अब इसमें यह है कि मैं आपसे करूँगा सवाल जल्दी और जवाबात आप देंगे जल्दी। आपसे पहला सवाल जनाब फारूक सत्तार रहनुमा MQM पाकिस्तान से ये है, कभी किसी लिफ्ट में फंस जाएं
तो किसके साथ फंसना पसंद करेंगे? लिफ्ट में फंसना किसके साथ पसंद करेंगे? माहिरा खान, मिशी खान दोनों, या फिर बुल खान? वो दोनों आपस में फैसला कर लें कि मेरे साथ कौन नहीं, मैंने तीसरा गुड वन निकल लिए वो साथ। उन दोनों से पूछिए। बिल्कुल Buy ठीक one, get one free। है, बिल्कुल अच्छा परफ्यूम। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ अच्छा, वैसे लोग सिर्फ इस सवाल की हद तक करते हैं, लिफ्ट में फंस के हालत बुरी हो जाती है। मुर्तज़ा भाई से पूछा भी, फंस गए थे वो। अच्छा जनाब, अगर फारूक सत्तार की जिंदगी पर कोई फिल्म बने तो उसका टाइटल क्या होगा? ओए ओए होए ओए होए ओए होए। ओए ओए। हाँ अच्छा, हाँ फिर भी कोई टाइटल? क्या होना चाहिए? ये ज्यादा अच्छा था, ओए होए। मैं काम करता हूँ, आप कोई तजवीज कर दें। ओए होए सही। पछतावा। पछतावा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नो रिग्रेट एट ऑल। अच्छा फिल्म है, फिल्म है। फिल्म है ना, फिल्म का नाम, है। मूवी अरे का फिल्म यही तो करनी है कि नहीं है पछतावा? जो आप उसका नाम ये रख दे, मिशन इम्पॉसिबल। मिशन इम्पॉसिबल। तो मेरा इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल ये है कि टेलीफोन को देख के क्या याद आता है? वो जिसने इजाज़त किया था फोन, किसने किया था? ग्राहम बेल। और जब बचता है तो फिर क्या याद आता है? तो फिर तो बचता ही है। अच्छा, बिरयानी चिकन या मटन? ज़ाफ़रानी। बिरयानी ज़ाफ़रानी, लेकिन कि उसमें सिर्फ ज़ाफ़रान डाला हो, उसमें कुछ बताएं तो सही। प्रोटीन मटन का है, तो वैसे कराची आइड बीफ को करते हैं। चलें अच्छा, वो ये सवाल है, वो कौन सा खुशनसीब दोस्त होगा जिसके कहने पे गाय मंडी जाके सारी रात जानवर की तलाश करने को राजी हो जाएंगे? मेरे सारे जो जूनियर स्टाफ के साथी हैं वो सब शौकीन हैं, हम जाते हैं पूरी रात वहाँ। आज फारूक भाई आप अभी भी उसमें आकिब है, उसमें नदीम भी हैं, उसमें अनसब है और मुईस, ये सब इनके साथ में जाते हैं। अच्छा, वैसे एक छोटी सी शरारत करने का आपसे और दिल चाह रहा है, अगर आप मेरी तरफ से तो हमेशा इजाज़त है। वो आपकी हकीम मोहम्मद सईद के साथ एक तस्वीर बहुत वायरल है, आप दोनों ने वाइट पहना है, वो आप दोनों सामने सामने खड़े हुए हैं। बात क्या हो रही थी उस दिन? वो कहते हैं कि नाश्ते में चने खाया करो बॉइल्ड और केले खा के, और ग़िज़ा अपनी बिल्कुल सादा और सिंपल। तो आप क्यों नहीं मान रहे उनकी बात? है मैं तो मानता हूँ, आप ही नहीं मान। मैं तो अच्छा, मेरे हालात देख के आपको नहीं। अच्छा, तो ये रिवील हो गया कि वो जो तस्वीर आई है उसमें ये बात हो रही थी। तो अगला नेक्स्ट जो है ना, हम मिर्ज़ा साहब के साथ खेलते हैं रैपिड फायर राउंड। चलिए मिर्ज़ा साहब, लेकिन वही बात है, झटपट सारे जवाब देने होंगे। घर वालों में से सबसे ज़्यादा आपका कौन ख्याल रखता है? मेरी बेटी है अनम। वैसे भी मैं बेटी से ज़्यादा अटैच्ड हूँ, तो अनम इज़ वेरी केयरिंग। मैं बाहर होता हूँ तो फ़ोन करके मेडिसिन भी, ये हार्ट टचिंग बात। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, स्वीट। क्या मुल्क में बगैर कमीशन कोई बड़ा काम मुमकिन है? यस, बिल्कुल है। हमें सिस्टम को बदलना होगा। अगर हम यही सोच के देते रहे कि जी ये चेंज नहीं हो सकता, तो हम आने वाली नस्लों पे ज़्यादती कर रहे हैं। ईद पर सबसे ज़्यादा याद आने वाली शख्सियत? वालदा, कोई दूसरा जवाब ही नहीं है मेरे पास। माशाअल्लाह। बेशक। वो शख्सियत जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी? फिर मैं कहूँगा मेरा भाई और वालदा, दो शख्सियत मेरी लाइफ में बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है उनका। ओके, अच्छा, काश ये होता तो अच्छा होता? क्वेश्चन मार्क। बीवी होती तो बहुत अच्छा होता। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बात कर रहा हूँ। मैंने बड़ा करीबी उनके साथ वक्त गुजारा है, बड़ी यादें और बहुत कुछ सीखा। नेक्स्ट, अचानक किसी रॉन्ग नंबर से किसी फैन का फ़ोन आ जाता है तो बात कर लेते हैं या गुस्सा करते हैं? नहीं, मैं बात करता हूँ। मेरा वाइट टेलीफोन है, पूरी रात खुला रहता है और बेड के साथ। दिन में क्या? हाँ जी, क्या कहा? रात में वो कह रहे कि दिन में बंद रहता है, आपने रात का कहा है। ओपन रहता है, पर रात को लोग बंद कर देते। प्रोग्राम को इंटरेस्टिंग बनाने मैं रात को भी एक्सेसिबल हूँ। हाँ, मैं खुला रखता हूँ, मुझ में आदत नहीं है बंद करने की। चले, अब तो फोन की बात है, वरना दरवाजा खुला रखते थे लोग पहले। दिल के दरवाजे, अयाज खान साहब दिल के दरवाजे की बात कर रहे हैं अपनी। आपके पास और सवाल है? एक सवाल है क्या, लेकिन मैं सोच रही हूँ फारूक साहब की एनर्जी देख के कि ऐसा ना हो नेक्स्ट जब दुनिया बोले हो ना, वो फारूक साहब कर रहे हो हमारी जगह। सकता है भाई, ये भी हो सकता है। चार पिरो डाल, बहुत दस्ते सजा रखो, वाह आरास्ता मेहराबे, आंगन भी सजा रखो, शायद कि वो आ जाए, दरवाजा खुला रखो।
क्या बात है जनाब। लास्ट सवाल है जी, 3 सुपर पावर्स आपके पास होती तो वो कौन सी होती? सुपर पावर्स जी, 3 सुपर पावर्स अगर आपके पास होती तो क्या आप इमेजिन करते हैं कौन सी पावर्स होनी चाहिए थी? देखिए, पावर तो आदमी की अपना शख्सियत बनाती है। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, मतलब कि ऐसी सुपर पावर्स लाइक सुपरमैन जैसे उड़ सकते हैं, या जैसे कोई सबकी आंखों से ओझल हो जाना। पहली पावर तो मैं है कि ये मैं स्टूडेंट लाइफ में चला जाऊँ, बड़ी ख्वाहिश है। डीजे कॉलेज में सामने कैंटीन पास में और जी, तो इस तरह की है। वालदा को मैं उम्रे पे लेके जाता था हाथ पकड़ के, और वो उम्र के चक्कर टाइम ट्रेवल करें, वो दोबारा मुझे मिल जाएगा, भले एक दिन के मिले, आधे घंटे के लिए मिले, लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि जिनको मैं मिस करता हूँ। चलें, मिर्ज़ा इख्तियार भाई अक्षय आपने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से सवालात के जवाब दिए। अब हम चलते हैं अयाज खान साहब की तरफ और उनसे भी कुछ इसी तरह की शरारतें करेंगे। और मेरा पहला सवाल अयाज खान साहब से ये है कि दिल टूटा कितनी बार? पता नहीं, याद ही नहीं है मुझे कितनी बार, लेकिन खुद ही जोड़ना पड़ा। ये दिल सिर्फ एक तरीके से थोड़ी टूटता है, कभी नौकरी में चीज़ें ऊंची नीचे हो जाती हैं, आप तो वही बात रहेगा दिल वो वाला। नहीं, मैं तो वो शेर वाली बात कर रहा हूँ, दिल दे दिया था हमने उसको यार के मापे, काफर का बच्चा खा गया नस्वार के मापे। अच्छा, नाम मैं लेता हूँ और आप ये बताएंगे कि अगर ये जेल में हो तो किस इल्ज़ाम में होंगे? पहला नाम सलीम आफरीदी। सलीम आफरीदी, अच्छा ये जो कॉमेडी करता है, हाँ, ये क्यों जाएगा बेचारा, शरीफ आदमी। शरीफ आदमी तो जा रहा है आजकल। वही तो, इसका नाम तो नहीं है ना। नाम नहीं है, लेकिन फिर भी कॉमेडी करने के, कॉमेडी में नहीं, मेरे ख्याल है वो पॉलिसी इतनी नहीं आई, उसमें थोड़ी सी छूट कॉमेडी वालों को। पी का जो बिल आया है उसकी खिलाफवर्जी कर दी तो जेल जाएगा। सोशल मीडिया का है, सोशल मीडिया तो उसमें मेरा ख्याल है कि आप अगर आपने बिलो बेल्ट कोई ऐसी बात करेंगे जो माशरे के लिए बुरी हो, उसी में जा सकता है आदमी। ठीक है। तो दूसरा नाम बहरोज सब्जवारी साहब। वो क्यों नहीं गया अब तक? आप ये पूछ रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ अगर वो खुदा ना खास्ता कभी गए तो किस इल्जाम में? बूढ़े ना होने पर वो जाएगा मेरे ख्याल इसी पे कि उससे कहेंगे बताओ, पहले बताओगे नहीं तो हम चित्र मारेंगे। उस पर जुर्म कोई नहीं होगा, सिर्फ बताओ है तुम्हारी उम्र 200 साल क्यों नहीं लगती। अच्छा ठीक है। अयाज खान साहब, ये अब मैं आपसे थोड़ा सा इसको सेंटिमेंटल भले से हो जाएगा, लेकिन आपने बहुत प्रोग्राम्स किए। मैं ये नहीं कहूँगा कि इन अशखास को रेट करें, क्योंकि ये रेटिंग इनको की नहीं जा सकती। ये अपनी शख्सियत में यकता लोग, अपने फ़न में यकता लोग हैं। किनके साथ लेकिन काम करने में आपको ज़्यादा मज़ा आया? मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब और अनवर मकसूद साहब। देखें, मोइन अख्तर का मैं इसलिए कहूँगा कि अनवर भाई के स्क्रिप्ट को भी जिंदा तो मोइन अख्तर ही करते थे, और शुरू से मुझे सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट मोइन अख्तर ने किया। वो मुझे यही कहते थे कि तुम जो बिल्टन तुम्हारी जो कॉमेडी है उसकी तुमने एक बाउंड्री रखी हुई, और कोई मुझे कहता था इसके बजाय ये जुमला कह दो, ज़ुमानी जुमला कह दो, लेकिन मैं कुछ भी हो जाए मैं उस पर नहीं जाता था। तो मैंने उनसे बहुत मोइन भाई से सीखा, फिर वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे। उमर शरीफ चूँकि स्टेज से आए थे शो की तरफ, लेकिन वो बहुत रिस्पेक्ट भी करता था। बट जितने शोज़ में उन्होंने बुलाया, अनवर भाई को हम इस तरह से कहेंगे कि वो जिस लेवल के वो थे, उनकी हर चीज़ आज की तारीख में भी ऐसा लगती है कि जैसे उन्होंने आज लिखा। तो वो हमारे तो मेंटोर सारे ही, लेकिन सबका कॉम्बिनेशन था। जब लूज टॉक शो या लूज मुशायरा हम करते थे तो उस टीम के हम ही सारे हिस्से थे। काजी भाई अलग, अरे जाहिर है कि वो जो मुशायरे जिस तरह के होते हैं, मैं भी उसी मुशायरे की बात करने वाली थी। तो क्या वो मैं काजी भाई ने एक मुशायरे में ये कहा था ना, लगे कहने वो तुम पे प्यार आ रहा है। क्या बात है यार। लगे कहने वो तुम पे प्यार आ रहा है, वो बोली परेहट विकार आ रहा है। वैसे भाई कमाल। अयाज साहब, ये जो आजकल हम देखते हैं बहुत ज़्यादा स्टैंड अप कॉमेडी ये हो गई है, सरहद पार देखें तो वहाँ पे तो मतलब उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं कॉमेडी के मामलात में। वो कॉमेडी जो उमर साहब, मोइन साहब या फिर हमारे उस टाइम में पंजाब में हो रही थी, उस वक्त कैसे तमाम तर हुदूद क़यूद के साथ, तमाम तर आदाब के साथ वो कॉमेडी आप लोग कर पाते थे कि पक्कड़पन भी ना है? मेरे एक उस्ताद कहते थे मिज़ा वो जो घर में माँ बहन के साथ बैठ के आप देख सकें। बिल्कुल। देखिए उसकी इसकी एक वजह ये है कि हम जो जनरेशन अभी यहाँ बैठी है, हम PTV देख के
देखते रहे, फिर चैनल आए दूसरे। उसमें अगर हम, उसमें तो पॉलिसी ये थी कि हीरो हीरोइन साथ नहीं बैठ सकते थे, उनमें भी डिस्टेंस होता था। फिर उसमें ये भी है कि अगर उन हीरो हीरोइन या उनके डायलॉग्स में भी कुछ होता था तो हमारे वो कहते थे कि जब बेटा जाओ, बेटा सो जाओ, तुम्हारे फलां। आज वो दौर है कि अगर हम बैठे में और कोई ज़रा सा भी कोई ऐसा भी सीन है तो हमको बच्चे कह रहे होते हैं अम्मी आप, अब्बू या आपकी दवा का टाइम क्या है, तो वो हमें भेज रहे होते हैं। तो जो कॉमेडी का डिस्टेंस है उसमें हम उर्दू जो है, देखें उर्दू की निफासत, उर्दू का कल्चर पाकिस्तान जब बना है, अगर वहाँ से आज से लेके भी शुरू करें, हमारे आप जनाब आदाब में जो तू लफ्ज़ तो है ही, तू तो नेगेटिव है, तू तो ऐसा है कि जैसे कि बहुत बड़ा बम मार दिया, अगर किसी को कहता तूने, तो वह बच्चों को पकड़, तुम्हारे मुंह से तू निकला कैसे। तो जो हमने मिजाज को जिस तरह लेके चले हैं उसकी ये तीन आप हो गए, आप हो गए, इनकी सारी गुफ्तगू में माँ की बात ये कर रहे हैं। वो कल्चर में सबकी माएँ होती हैं, लेकिन हमारी जो फीलिंग्स है ना, वो फीलिंग्स को हम कॉमेडी में भी अगर पोर्ट्रे करते थे तो उसको भी रिस्पेक्ट देते थे। तो बस इसलिए वो जो कोटिंग हुई हुई है तो वो कोटिंग हट नहीं सकती, वो हट नहीं सकती, और वही तो हमारा सरमाया इफ्तिखार है। हज़रत हज़रात तमाम तर मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो ये खट्टी मीठी बातें और ईद की मज़ीद खुशियाँ आपके साथ बांटेंगे। स्टे विद अस। दुनिया बोल है में एक मरतबा फिर खुशामदीद। ईद की जो खुशियां हैं वो दोबारा हो चुकी हैं। 4 चांद नहीं, यहाँ बहुत सारे और चांद हमारे इर्द गिर्द बिखरे हुए हैं। 5 हाँ 5 चांद, 6 7 आपको मेरे चांद गिन दिया है। 6 चांद है और एक चांदनी आप जी, तो चांदनियाँ भी हैं यहाँ पर। वो वाली चांदनी नहीं जो बिछा के जिसपे चीज़ें पड़ वाली, वो वाली मुझे भी पता है। लेकिन एक चांदनी से जो है ना मैं चाहूँगी कि बात करें हम। यहाँ नाही साहिबा बैठी हुई है बड़ी देर से खामोश, तो मैं चाहूँगी सर आपसे भी हम बात करते। नाही साहिबा, ख़वातीन की ईद शुरू होती है किचन से, सोते सोते चांद रात को और सुबह आँख खुली और फिर किचन में। नाही साहिबा की ईद भी ऐसे ही होती है जैसे आम ख़वातीन की होती है? ये यूजुअली ऐसा ही होना चाहिए एक्चुअली, कि घर पे माहौल अच्छा रहता है अगर आप एक घर गृहस्थी वाला माहौल रखते हैं। हालांकि मेरा बैकग्राउंड इस फील्ड से नहीं है, मैं बिल्कुल ही, मैं लेक्चरर हूँ एक्चुअली, कंप्यूटर साइंस लेक्चरर हूँ, लेकिन यही चीज़ें होती हैं जो घर को घर बनाती हैं। और सुबह यही होता है, मेरे हस्बैंड जाते हैं नमाज़ पढ़ने तो मैं शुरू हो जाती हूँ सेवइयाँ तैयार करना, कबाब, पराठे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपके यहाँ ईद में स्पेशल बनता है? हर घर में कुछ ना कुछ, कोई शीर स्पेशल बनता है या कोई मटन बनता है। बिरयानी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। चिकन बिरयानी से सुबह ही आगाज़ हो जाता है। निहारी उनको बहुत पसंद है, बीफ निहारी। अच्छा, उसी से आगाज़ होता है। सुबह आते हैं, जैसे ही नमाज़ पढ़ के पहले नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर उसके बाद हार्ट का मसला इसी वजह से हुआ है मेरे ख्याल में। आपके हाथ में शुरू से उनको सोशलाइजेशन भी बहुत पसंद है। दावतें शावतें, हम लोग दुबई में हम लोग रहते थे किसी ज़माने में, तो वहाँ पर भी दावतें वगैरह बहुत चलती थी। बहुत खाने पकाए हैं मैंने, पकौड़े वकौड़े। तो मिस नाहिदा ये बताइए कि आप हैं बहन डॉक्टर फारूक सत्तार की। जी जी। कराची में जो था वो एक वो ड्रामा भी इस पे बना था कि खातून जा रही थी, उनको किसी ने छेड़ दिया तो वो किसी सेक्टर इंचार्ज की बहन निकली। फिर उनके साथ जो हुआ वो तो फिर वक्त ने बताया। कभी आपने इस तरह के भरम कराए हैं अपने ज़माने तालिब इल्मी में? नहीं। इनफैक्ट उनको पता होगा ना अगलों को। जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ भी किसी को नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। इनफैक्ट मेरे ख्याल में आज ये बात, लेकिन अब सबको पता चल जाएगा, ये भांडा सबको पता चल जाएगा। एंड आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन माय यूनिवर्सिटी व्हेन आई गो बैक। अब सबको पता चल जाए वही वो जो हमारी कभी भी नहीं, इस हद तक नहीं आएगी बात। वो अब सिर्फ अब खड़े हो गए सबका। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम नाही साहिबा। इतना काम का लोड, इतने असाइनमेंट, ये ढूंढ रही थी कि भाई चैट जीपीटी पे जाके चेक करो, इस पे करो, मेरे ख्याल में वो आसानी हो जाएगी। वो आसानी हो जाएगी अब फॉर श्योर आसानी होने वाली है। अच्छा अहमद, मुझे ये बताएं कि मैं आपसे जाहिर सी बात है ये तो नहीं पूछ सकता कि बचपन में, अभी भी आपका तकरीबन बचपन ही है, 55 तो हुआ नहीं है, थोड़ा 55 तक आए आप। लेकिन यार बात यह है कि वो जो अब जैसे आई राइट नाउ 38, मैं वाक़तन मिस कर रहा हूँ उस ईद को जो मैं नॉर्थ कराची की गलियों में मनाया करता था, जहाँ पे वो ईद से एक रात पहले वो 1 रुपये वाले कार्ड होते थे
और 1 रुपए का कौन सा कार्ड? जी जनाब, 1 रुपए वाले कार्ड होते थे और वो तो 40 पोस्ट कार्ड नहीं, मैं ईद कार्ड की बात कर रहा हूँ। अरे आप लोग तो अमीर लोग हैं, पुल के उस पार रहने वाले, हम लोग तो मिडिल क्लास है फारूक भाई। हम लोग तो 98% गरीब और मुतवसत तबके की नुमाइंदगी करने वाले तमाम तरह अफराद है ना। तो हम तो काम करते हैं। मैं उधर आ जाता हूँ। मैं कह रही हूँ बार-बार फैसल, ऐसा हो सकता है कि हम हट जाएं। नहीं फारूक साहब बैठे। तो खैर, अब डू यू फील एनी डिफरेंस के वो वाली ईद और अब इस ईद में कोई डिफरेंस आ रहा है, या फिर हम लोग जाते जा रहे हैं इसके उस पार, तो हम रिलेट नहीं कर पा रहे जो छोटे बच्चे अब ईद मना रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा डिफरेंस जो है ना, वो जो आज से 10 साल पहले मैं एक एवरेज निकालूं, जब हम लोग वी वर इन द अर्ली टीनेज और लेट टीनेज, हमारे बड़े जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली कुछ चंद सालों से ना काफ़ी लोग जो हैं वो हमारे बड़े अल्लाह को प्यार हो दुनिया से चले गए। तो ऑफकोर्स, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़रूर है कि हमने अपने ददियाल में ख़ास तौर पे ये देखा है कि एक लेगेसी है। सब माशाल्लाह, सबसे पहले देखें ये होता है कि जब दादी हमारी हयात थी तो ये होता था कि ईद के पहले दिन हम लोग नमाज़ पढ़ के कब्रिस्तान के बाद सीधा हम लोग दादी सब उसमें सब चचा शामिल होते थे, हम सब कज़न शामिल होते थे, हम उनके यहाँ जाते थे, उनसे दुआ लेते थे, उनसे ईदी लेते थे, सब मोहब्बत का ही मामला था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जो एक कल्चरल चीज़ है, ट्रेंड है, वो ख़त्म हुआ है। बस ये ज़रूर है कि हाँ, बस बड़ों की तादाद थोड़ी कम हो गई है थोड़ा सा, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी साइड ये है कि माशाल्लाह फैमिलीज चूँकि एक्सपैंड हुई हैं, ज़ाहिर लोग शादियाँ भी हो गई हैं, तो वो एक कल्चर बड़े नहीं है, तो तुम्हें अपनी जेब पे बोझ महसूस हो रहा होगा। ऐड करना चाहूँगा जी कि कई बार हुआ है कि फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, लॉन्ग हॉलीडेज हैं 5 दिन 6 दिन, तो इश्तियाक कहते हैं मैं मोरक्को जा रहा हूँ, तो बट आई मेड इट अ पॉइंट कि ईद का पहले दिन का जो डिनर है हमारे यहाँ बच्चे होते हैं वो वैसे ही होगा। आप बनाए प्रोग्राम सेकंड डे थर्ड डे ऑनवर्ड, तो डिपेंड्स हाउ रिलीजियसली यू टेक इट। मैं तो समझता हूँ जो हमारी पुरानी अक़दे हैं, अक़दार हैं, पुरानी ट्रेडिशंस हैं, दैट्स सो ब्यूटीफुल, लेकिन आस्ते आस्ते कोशिश होती है वक्त के साथ बदलते हुए कि उसमें लोग तब्दीली लाएँ। यार 5 दिन की छुट्टियाँ हैं, हम कराची की गुजार रहे हैं, दुबई चले जाते हैं, बिजनेस भी है, मोरक्को चले जाते हैं, कौंसल जनरल है, वीज़ा कुछ नहीं, लेकिन हमारा ये सख्ती होती है कि नहीं, इस फॉर्मेट को चेंज नहीं करना जो चलता चला आ रहा है। पहले दूसरे दिन का वो वैसे ही, क्योंकि दूसरे दिन तो हमारे वर्कर्स हल्के के आते हैं, जिस हल्के से आज जीते हैं, जो दोपहर आफ्टरनून फिक्स है वो तो मिलना ही है। फिर उन दिनों में जो इंतकाल हुआ होता है वो एक सबकी टॉप प्रायोरिटी होती है। शादियों में तो अभी हम कोशिश करते हैं जितने में चला जाए, लेकिन पुरसे वाली जो चीज़ है वो लोग याद रखते हैं, बिल्कुल हमेशा याद रखते हैं। दोनों जो शादी का आप ये देखें कि पुरसे का शिकवा नहीं होता, लेकिन दिल में होता है। खुशी का शिकवा होगा, बात सुनो तुम्हारी वजह से आधा घंटा खाना लेट किया मैंने, ये वो शिकवा बड़ा मोहब्बत वाला होता है, लेकिन उसका अंदाज नहीं होता। लेकिन ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो जो पुरसे वाली चीज़ है वो हमारे कल्चर में एक ऐसी चीज़ है कि जिसका जाना, मरहम रखना, और ईद के मौके पे तो जो मिस करता है कि जिसकी तो मेरी आपके प्रोग्राम से रिक्वेस्ट ये है, और जितनी हम वो लोग जो देख रहे हैं कि खुदारा ये जो हमारी जो ट्रेडिशनली एक अक़दार हैं और जिस तरह से हम ईद मनाते हैं, दे सो ब्यूटीफुल, गोरे दे वैल्यू टू इट, वो इसको यकीन करें। जब हम बतलाते हैं क्या क्या किया, या कभी फ़ोटो तो शेयर होते ही होते हैं, और वो फैसिनेटिंग फ़ोटो बच्चों के साथ, तैयारियां होती हैं सारी, हाथ में पकड़े हैं, ग्रुप बना हुआ है, दे लव्ड इट एंड दे मिस्ड इट। क्या हमारा में ये नहीं है, उनके क्रिसमस न्यू ईयर में इतना बॉन्डिंग नहीं होती, तभी तो मदर डे मनाते हैं बेचारे। वो माँ से इतना करीब नहीं जितना हम होते हैं। आप देखें ना, कई जगह एक स्कूल में मैं गया तो मुझे कहने लगे सर भाई कि आपने आना है मदर डे। मदर डे हमारे तो रोज़ मदर डे, आप तो दर बदर डे। आप तो कितने दिन बाद अपनी माओ से मिलते हैं, कितने दिन बाद हम फ़ोन करते हैं। आप जो ज़ाहिर है अम्मी वालदा के हवाले से बात करें, मेरी वालदा की भी ज़ाहिर है 2-3 साल हो गए डेथ हुई, तो वो हमें एक लगता था कि हालांकि लम्हा होता था उनका, लम्हा माँ का है यूँ देख लेना, वो लगता था हमारी लॉटरी खुलती। और अगर वही हमने उनके चेहरे पे ये देखा, अम्मी क्या बात है नाराज़, तो मुझको बिल्कुल याद रहता है कि मैं जब जाता था तो मेरे कोई मसला अगर हो जाता था तो ये वो कल्चरल वैल्यूज है कि मैं अम्मी के पास जाके ना नीचे बैठता था, अम्मी से कहता अम्मी एक लात मार दें। क्या हो गया मेरा बड़े, तुम तो सबसे बड़े बेटे। लेकिन अम्मी वो आप जो लात मारती है ना वो मेरा बड़ा काम उठ हो जाता है।
तो आप यकीन करें कि हमारे दीन में मज़हब के जो जितने कल्चरल वैल्यूज़ हैं ना, उनकी अपनी एक जगह है। तुम क्या कह रहे थे यार? और इसमें ये नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं सेलिब्रेशन। मजहब आपको कहता है कि आप सेलिब्रेट करें, ये वो त्यौहार है जो मजहब खुद कह रहा है आप सेलिब्रेट कर। वो लोग जिन्होंने पूरे रोजे रखे हैं, उम्रे पे गए हैं, तराबियाँ घर में 10 रोज़ा 20 रोज़ा 30 रोज़ा की हैं, उनका तो हक बनता है कि वो इसको सेलिब्रेट करें और खूब अच्छी तरह से। बिल्कुल। अच्छा फारूक भाई, कुछ चीज़ें हैं कि अब जैसे ईद का जो मौका होता है, रूठे हैं उनको मनाने का मौका है, जो नाराज़ हैं उन्हें गले लगाने का मौका है, तो जो सियासी तौर पे नाराज़ हैं उनको गले लगाने की आपने कोशिश की? मेरे ख्याल में कराची में और मुल्क में तो जो भी नाराज़ थे उनको सबको मनाया। अच्छा, सबको साथ जोड़ लिया और अब दोबारा यकजा होकर फिर से उस अज़मत को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सियासत की भी, अपनी जमात की भी, शहर कराची की भी और पाकिस्तान की भी इंशाअल्लाह। तो जितना बस चला, जिसको मना सकते तो उसको मना। देखें ईद तो लेकिन पूरी दुनिया में होती है ना। देखें ईद कराची में भी होती है, ईद जो है वो पेरिस में भी होती है, ईद जो होती है वो लंदन में भी होती है। तो बाकी जितने जाना पड़ा ना, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं आजकल ना, आप ही आइए कि फ्रांस वाला। मैं तो फ्लाइट नहीं लेता जो लंदन के ऊपर से जाए हैं। हाँ, मैं तो वो फ्लाइट लेता हूँ जो कहीं और से जाए। वो कह रहे हैं लंदन के ऊपर से भी फ्लाइट नहीं आनी चाहिए। अंडरग्राउंड मेट्रो भी तो है वहाँ पे, अंडरग्राउंड मेट्रो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। वो अंडरग्राउंड मेट्रो में किसी को कोई पहचानेगा भी नहीं आपको। उसको मनाने में जो मसला है ना, वो लंदन और किसी और के दरमियान है। अच्छा। उसमें बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दिखवाना तेरे महीने में हमारा क्या काम है? जो है लंदन वाला उसका टेलीफोन करना काम है, हमारा क्या काम है? अच्छा, लेकिन फारूक सत्तार साहब ने बिल्कुल अपनी पोजीशन क्लैरिफाइड कर। हाँ, लेकिन फिर भी फारूक भाई याद तो आती होगी, जामिया कराची इतना अच्छा वक्त गुजरा। 50 मोटरसाइकिल पे जब वो MKM के बानी हमें घर पे लेने आते थे और हम जाते थे, तो हमारे वालिदैन कहते थे यार हमारे बच्चे को ख़राब कर रहे हैं। और फिर हम इसी तरह जब दूसरे बच्चों के घर जाते थे वो कहते थे ये हमारे लेकिन फिर एक अच्छी मूवमेंट क्रिएट हुई। PhD, MPhil, मास्टर्स, ग्रेजुएट सब थे। लेकिन बदकिस्मती से फिर जब एक जबर होता है और उसमें कोलैटरल डैमेज बहुत होता है ना, तो अच्छे लोग जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता साइड पे चले जाते हैं, करियर को ले लेते, अपने पॉलिटिक्स को छोड़ देते हैं। तो ये बड़ा नुकसान होता है सियासी। अच्छा, सियासी तौर पे तो हमने बात कर ली। आप ईद मनाने जब जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो है ना वो कहते हैं कि ठाकुर साहब से भी ईद मिली फिर आपने उसके बाद? बस ठाकुर तो ठाकुर बने ही जब वो ले गए थे मुझे वो तो उनकी वजह शोहरत ही यही है। हाँ, लेकिन उसके बाद फिर वो मामलात हो गए ना अब तो। नहीं, मतलब ये कि फिर हमने तो अपनी उस पर स्टैंड किया, हमने खुद जो अपनी जिम्मेदारी थी वो उठाई कि भाई हम रियासत के साथ हैं, आइन के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ। हमने अपना काम, यानी आपने ईद से पहले उनसे गिले शिकवे दूर कर लिए। हाँ, ठीक हो गए सब कुछ। अच्छा, हम प्रोग्राम के अब बिल्कुल आखिर में आ रहे हैं और ख़त्म करने से पहले एक चीज़ अयाज साहब, और वो ये कि ईद से पहले ईद के दिन शोज़ होते थे, बुकिंग्स और ये सारी चीज़ें, क्या अभी होता है ये या फिर अब जोर टूट गया है इसका? नहीं, ये तो टूट गया तकरीबन, क्योंकि टेक्निकल फैसिलिटीज़ इस तरह से हो गई हैं कि सारी चीज़ें एडवांस में रिकॉर्ड होती हैं, इनको लाइव के तौर पर पेश किया जाता है। अदरवाइज़ जो मेरा ख्याल है कि उन दिनों को हमें अपनी फैमिली को देना चाहिए 2 दिन पहले जो है, क्योंकि वो उन 2 दिनों में ना बड़ा एक मौका, एक तो अलग तरह से मौका मिला है। अब आप उस वक्त तो शोबिज़ को मैंने इतना ओढ़ना बिछोना कभी बनाया ही नहीं, तो मैंने रखा ही नहीं। मैंने कहा नहीं, ये फिर फैमिली, वो फिर इस जगह हम सब एक जैसे हो गए, आप भी हम भी, तो ये मैंने नहीं रखा। मुझे याद पड़ता है कि मैं बहुत छोटी थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कि वो क्या जगह थी, लेकिन उमर शरीफ साहब का कोई स्टेज शो था ईद पर, और हम बच्चे जैसे भाग रहे होते थे, मैं और मेरे बहन भाई हम भाग रहे होते थे, मम्मा पापा और सारी फैमिली वो स्टेज शोज़ देखने जाया करते थे, और शालीमार रिकॉर्डिंग्स बाद में ऊपर लिखा हुआ करता था। ये बड़ा ट्रेंड था पहले। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। नहीं, वो रहा ही नहीं ना, वो उसमें अब जो चीज़ें बदलती गई तो वो जो हमारी सोच भी बदल गई और हमारे टेस्ट भी बदल गए। तो मिज़ाज के साथ तो ये है कि हम
हम अपने उसी पोर्शन में रहते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। वो हर चीज़ पॉपुलर हो गई है। जी। पहले से म्यूजिक पॉपुलर था, अब मिज़ा भी पॉपुलर हो गया, और शायरी देखें कैसी पॉपुलर हो गई, बिल्कुल कमर्शियल और पॉपुलर। बहुत अच्छी बात। किसने करी जीन्स मम्नू पहनो अच्छी लगती हो, ये आजकल की शायरी हो गई। फारूक भाई, इससे पहले कि मैं, ये शायरी है भाई, ये अली जरियून का शेर है ये जनाब। ये जीन्स जिसकी थी उसने पहन ली, फिर वो लिवाइस की थी वो पुरानी जीन्स थी और गिटार था। बात कर रहा है डेनिम के हमारे बिजनेस की बातें। अरे मुझे पता ही नहीं था। खैर, लेकिन पुरानी नहीं है वो, नई जीन्स थी वो। जीन तो नई को जो वॉशिंग में वो इतना पुराना कर देते हैं, रैगेड लुक जो आता है वो उससे वैल्यू उसकी जनाब। अच्छा, हम प्रोग्राम के आखिर में पहुंच चुके हैं। मैं इससे पहले कि अहमद अरसलान साहब से गुजारिश करूं कि भाई वो एक और सुरीला सा गाना ज़रा गा दें। फारूक भाई, कोई तड़कता भड़कता सा शेर हो जाए। 2 चार छोटे छोटे मिसरे हैं उसके। हालात जो सूरत हाल मौजूदा, डिस्क्रिमिनेशन, नाइंसाफ़ी, महरूमी, फलक पर कोई साजिश हो रही, फलक पर कोई साजिश हो रही, समंदर पर ही बारिश हो रही, जहाँ जरूरत ही नहीं, जहाँ पानी, फलक पर कोई साजिश हो रही है, समंदर पर ही बारिश हो रही है, हटाए जा रहे हैं काम के लोग, निकम्मों पर नवाजिश हो रही है। बाकी बच्चे उन पर खारिश हो रही है। ईयर कम्स आयास है। और जाते जाते मैं चाहूँगा मिस नाहिद, ईद के हवाले से लोगों को कोई पैगाम देती जाइए। खुश रहें, आबाद रहें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। हमें ज़रूरत है, अब इट्स हाई टाइम कि हम मिलजुल कर रहें। और सर, सेम गोज़ फॉर यू। मेरा यही है कि मोहब्बतें बांटें, बांटने से कम नहीं होती, बढ़ती हैं खुशियाँ। और एक बात का ख्याल, अगर आप किसी को इज्जत देते हैं तो अपने कद में इजाफा करें, उसके कद में। ये सोच के चलें, इंशाल्लाह हमेशा इज्जत भी मिलेगी, खुशी भी मिलेगी और एक सुकून रहेगा आपको। और अगर आपने इसके बरक्स किया तो मैंने बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, फारूक भाई, रेस्टलेस जो था उनका वो भी चला गया है। तो यहाँ कंजूसी ना करें, माइजर ना बने। और हमारा मज़हब भी यही कहता है, जब भी बात करें फारूक साहब कि नाराज़गियाँ दूर करें, उम्र वगैरह पे हम जाते हैं तो वैसे तो किसी को अगर कहें कि मैं माफ़ कर दें या आई एम सॉरी तो अजीब सा लगता है। लेकिन आप जब, अभी मैं उम्रे पे जा रहा था, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, जितनों से मिलना हुआ तो हमने उनसे कहा यार माफ़ करें, हम उम्रे पे जा रहे हैं, कुछ पता नहीं, लेकिन आपके यहाँ अगर नाराज़गी है मैं, लेकिन आपको कहीं भी एहसास नहीं हुआ आप अपॉलॉजी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और वापस आए तो वो कह रहे हैं माफ़ करो। अच्छा अयाज खान साहब, मैं चाहूँगा कि जाते जाते ईद के हवाले से, आज के दिन के हवाले से पाकिस्तान वालों को कोई पैगाम देते जाइए। पाकिस्तान जिसमें हम रहते हैं, हमें सारी उम्मीदें अपने उन बच्चों से हैं जिन्होंने अभी आगे संभालना है। दुनिया भर में जाने की तो बात करते हैं, तो फिर इस मुल्क को जिसको बड़ी कुर्बानियों से बनाया गया, इसमें कौन रहेगा? आप सब कुछ, सारे लोग, सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं बहुत टैलेंटेड है, आपकी हमें बड़ी ज़रूरत है। अपने मुल्क को संभालें, सियासत से दूर रहें, और आप अगर चाहें तो अपने इस हाथ से, इस अकल से, समझ से, और इस ईद के मौके पे एक अज़्म करें कि आप पाकिस्तान के लिए सब कुछ आप ही करें। ज़बरदस्त। जाने से पहले अहमद अरसलान साहब, आपने गाना गाया था आज जाने की जिद ना करो। मैं ये पूछने की जसारत कर सकता हूँ कि आपकी शादी हो गई है? आपको क्या लगा कि मेरी आवाज़ जो, अगर आपको दर्द महसूस, दर्द और जो गाने का आपने जो सिलेक्शन, शायद आप एक्सपेक्ट करोगे कि मतलब मेरी शादी हो गई है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो दर्द बराबर महसूस कर रहे हैं। वो दर्द वालिद साहब आपके अल्लाह करे महसूस करें, और उनको दोबारा से अगर हमारी मुलाकात हो तो उनको ये गाना ना गाना पड़े, आज जाने की जिद ना करो। देखिए, जिस दिन उन्होंने इसके अशार को सही मायनों में समझ लिया, उस दिन इंशाल्लाह मेरी शादी नहीं, मैं आज समझ लूँगा। अगर कहीं वालिदैन रुकावट बन रहे हो तो मुझे बता। ये केस सॉल्व। ये तो लाइव उन्होंने आपको दे दी। रुकावट नहीं बनता, तो ढाल बन रहे हैं कि बेटा कर लो, बेटा कर लो। मैंने कहा स्कीम देख लो, बाय वन गेट वन फ्री। चले अहमद सलाम, एक गाना हो जाए जी। जे अथो कदी रावी लग जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ लां,
मैं पानी अचो साध छोड़ ला जे अथो कदी रावी लग जावे हो जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं जे संग बेलियां कोई ना ते किस नू सुनानी कोई नहीं अखां च दरिया तो हाय 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 मैं अपनी मोड़ मोड़ ला जे अथो कदी रावी लग जावे हो थैंक यू आउटस्टैंडिंग बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच भाई, आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। फारूक भाई, अयाज भाई, अहमद अरसलान सर, मिर्जा भाई, ईद मुबारक आपको भी बहुत सभी को ईद मुबारक बहुत बहुत ईद मुबारक का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार हाजिर होंगे तो मजीद मौज मस्ती कर रही है आपका इंतजार। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है ईद स्पेशल, बल्कि मैं ये कह लूं कि दुनिया बोल है शायरी स्पेशल। ये बेजाना होगा शायरी एंड चाय स्पेशल। हाँ चलें, आप जब तक मैं मुशायरे का लुत्फ उठाऊंगी, इसलिए मैंने चाय और बिस्किट साथ में पकड़ लिया। आप लुत्फ उठाएंगे तो शमा महफिल कौन होगी फिर? आप तो चाय बिस्किट पे लगी हुई हैं। आप शमा महफिल बन जाएंगे। मैं तो परवाना कौन होगा फिर? भाई अब ऐसी ही बात है तो फिर 3 परवाने आज हमने बुला लिए हैं जनाब। शायरी का और जो हमारा ईद है उसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है अरसा दराज से। टेलीविज़न पे आप देखते आए हैं कि जब भी कोई ख़ास मौका होता है तो हम अदब का जो दामन है ना वो हाथ से छोड़ नहीं सकते, ऐसा हो नहीं सकता। और जब भी शायरी की बात आती है तो पाकिस्तान में, सूबा सिंध में, कराची शहर में ऐसे बहुत ही ज़बरदस्त शोरा हैं जिनका ना सिर्फ उसलूब जो है बहुत ही अनोखा है, बल्कि जब वो शेर कहते हैं तो आप यकीन जानिए कि महफिल जो है वो ज़ाफ़रानज़ार हो जाती है। आज ऐसे ही 3 गौहरे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं और शमा महफिल आपकी इजाज़त से। हाँ, आई एम द ओनली वन। मुझे तो अभी एहसास हुआ कि मैं अकेली हूँ इस महफिल में। नहीं, आप अकेली नहीं है इस महफिल में है। और यकीन करें कि ये तीनों हमारे शोहरा आपको अकेला महसूस नहीं होने देंगे। ये तो खैर है। जी, तो आज हमारे शुरू किया जाए। जी, शुरू किया जाए। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दे रही हैं आप सदर महफिल और ने हमें इजाज़त दे दी है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं फ़खरुल्लाह शाद साहब। बहुत शुक्रिया सर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ईद मुबारक आपको बहुत बहुत और तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है सत्तर अली खान साहब। और सत्तर अली साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा आसिफ अख्तर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। कैसी गुजर रही है आपकी शादीशुदा ईद? बहुत अल्लाह जी है, बहुत उम्दा। शादीशुदा ईद अभी भी अच्छी गुजर रही है? अब तो है जी। क्या कहा आपने? मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, अच्छी गुजर रही है। अच्छी गुजर रही है। मैं चाहूँगा कि जनाब शाद साहब आप ही महफिल जो है उसका आगाज़ फरमा दीजिए। जी जी, चलिए। पहले तो तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक। और क्योंकि ये ईद मीठी ज़रूर है लेकिन कहीं कहीं नमकीन भी हो गई है। उसकी वजह ये कि हमारे यहाँ महंगाई का तनासुब बहुत ज़्यादा, खुसूसन रमज़ान के अंदर। तो उस हवाले से मैंने कोशिश की है एक मिसरे पे 3 मिसरे। अच्छा। यानी एक मुहावरा है ये। अच्छा। तो अर्ज़ किया है कि सुन के अशियाए सर्फ की कीमत, वाह, लोग नाहक दुहाई देते हैं। ठीक। सुन के अशियाए सर्फ की कीमत, लोग नाहक दुहाई देते हैं। मेरी बीनाई बढ़ गई शायद, मेरी बीनाई बढ़ गई शायद, दिन में तारे दिखाई देते हैं। क्या बात, अच्छा मुहावरा है, बहुत अच्छा। मेरी बीनाई बढ़ गई शायद, दिन में तारे दिखाई देते हैं। और एक और कहता देखिए कि हम तो रमज़ान के महीने में लब पे रोज़ा सजाए रखते हैं। बिल्कुल। हम तो रमज़ान के महीने में लब पे रोज़ा सजाए रखते हैं और शाम तक कुछ भी हम नहीं खाते। शाम तक कुछ भी हम नहीं खाते, मुंह में गुटखा दबाए रखते हैं। ये स्पेशल कराची के हवाले से आपने वाह 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 वाह, बड़ी नवाज़ी। बहुत आला, बहुत आला।
और साहब ख़ास तौर पे ईद और चूड़ियाँ, कोई ख़वातीन की ईद तो मुकम्मल ही नहीं होती, बिल्कुल ऐसा ही है, जब तक चूड़ियाँ ना हो, मेहंदी ना हो। तो देखिए एक मुहावरा और कि हाथ उसका है हाथ में मेरे, वाह, हाथ उसका क्या है बात हाथ है, में मेरे, क्या तखय्युल है, वाह, हाथ उसका क्या है तखय्युल, हाथ में मेरे वाह, और सर पर नहीं कोई इल्जाम। क्या बात है, ये समझदारी, वाह वाह, क्या हाथ उसका है चालाकी है, हाथ में मेरे हाथ में मेरे और सर पर नहीं कोई इल्जाम। वाह, चूड़ियाँ बेचता हूँ मैं घर घर, हाँ हाँ हाँ, अच्छा है, चूड़ियाँ बेचता बेचता हूँ मैं घर घर, आम के आम गुठलियों के वाह, क्या निशात कमाल। साहब क्या कहना है? भाई वाह, बहुत ही कारोबारी किस्म का आदमी है जिसने अपने तमाम तर ख्वाहिशात भी कारोबार के। तो मैं आपको मजीद जहमत भी दूंगा, लेकिन मैं इस वक्त जो है दरख्वास्त करूंगा जनाब सफदर खान साहब से कि सफदर साहब आपसे मैंने जब, बल्कि मैंने मिर्ज़ा साहब से जब कहा कि शादीशुदा ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, तो आपने बरजस्तगी से कहा कि अस्तगफिरुल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। तो क्या कुछ गुजरा है ऐसा ज़िंदगी में कि जो आप ये जुमला कहने पे जो है वो आए? देखिए, गुजरा तो कुछ इस तरीके से है कि मजमूई तौर पर जो तासुर बनता है ना शादीशुदा का, वो कितनी अच्छी ज़िंदगी हम चूँकि मज़ाहिर शायर हैं, तो हमारी ज़िंदगी अगर 100% भी बहुत अच्छी हो रही होती है तो हम उसमें तड़का लगा देते हैं इस किस्म का, ठीक है, ताकि लोग, क्योंकि लोगों की दिल की आवाज़ है, सच्ची बात है, कोई कितना ही कहे कि मैं बहुत खुश हूँ, झूठ बोलता है तो ये दिल की आवाज़ होती है। जब हम इस किस्म के अशार सुनाते हैं लोगों को तो फिर उनके दिल से वहाँ भी निकलती है और आ भी निकलती है, आ भी निकलती है, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं। जी जी हाँ। तो इस वजह से जो है, जो हमारे मौजूदात या तो सियासत होती है ख़ास तौर से, या फिर मोहब्बत होती है, ज़िंदगी मोहब्बत और शादी। हाँ, मोहब्बत शादी, शादी के बाद सारे मामला ख़त्म हो जाते हैं तो इसलिए हम ऐसे मौजूदात को ख़ास तौर से चुनते हैं। तो चलिए फिर तड़का लगा दीजिए। हाँ, तो शुक्रिया आपका जनाब। सबसे पहले तो तमाम आलम इस्लाम को ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमारे लिए ईद अच्छी लाए, बहुत अच्छे हमारे हालात तब्दील हों। बहुत से हवालों से हम लोग परेशान हैं, महंगाई एक तरफ ही, और भी बहुत से मामलात हैं, तो खुदा करे कि ये हमारे लिए अच्छी। ईद के हवाले से एक कथा है कि ईद उल फितर के कपड़े वगैरह तो हो गए, ईद उल फितर के कपड़े वगैरह तो हो गए, जूतों का इंतज़ाम अभी ज़ेर गौर है। क्या बात, ईद उल फितर के कपड़े वगैरह तो हो गए, जूतों का इंतज़ाम अभी ज़ेर गौर है। लगता है आज रात तलक हो ही जाएगा। अच्छा, लगता है आज रात तलक हो ही जाएगा, वो मस्जिद व मुकाम अभी ज़ेर गौर है। क्या कहने, लगता है आज रात तलक हो ही जाएगा, वो मस्जिद व मुकाम अभी ज़ेर गौर है। और अभी बात हो रही थी मुहावरे की, कुछ गाने होते हैं उनके मिसरे जो हैं वो आपको शूट कर जाते हैं, बस इस तरीके से, मतलब तो 3 मिसरे जो है मैंने कहे हैं कि संग बारी की सज़ा का तो सज़ावार नहीं। अच्छा, संग बारी की सज़ा का तो सज़ावार नहीं, इतनी तकलीफ तो मत दो मेरे मस्ताने को। इसका उन्वान था जदीदियत। मैं पहुंच गया हूँ, समझ गया ना, मैं पहुंच गया हूँ। इसका उन्वान मैंने रखा था जदीदियत। सही, ठीक है ना। तो संगबारी की सज़ा का तो सज़ावार नहीं, इतनी तकलीफ तो मत दो मेरे मस्ताने को। हाँ, जो टीटी से उड़ा दे तो उड़ा दे इसको, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। क्या बात है, क्या बात। हाँ, जो टीटी से उड़ा दे तो उड़ा दे इसको, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। पर अभी बात हो रही थी मैके की और ससुराल की और बेगम की और शादी की, मतलब तो वो कहता सामने आ गया, मतलब कि उसको मैके से बुला के लाओ कल। अच्छा, हुक्म है, उसको मैके से बुला के लाओ कल, हुक्म माहे देखिए क्या हाल हो। हुक्म माहे देखिए क्या हाल हो, गिर पड़ा सिजदे में और मांगी दुआ। गिर पड़ा सिजदे में और मांगी दुआ, ए खुदा कल पहिया जाम हड़ताल हो। गिर पड़ा सिजदे में और मांगी दुआ, ए खुदा कल पहिया जाम हड़ताल हो। और इसी तरह के एक और क़िता हालात के तनाजुर में, शादी ब्याह के हवाले से कह लीजिए इसको, कि एक तमन्ना होती है दुल्हन बेऐब हो। बिल्कुल, बेटा कैसा भी, बेटा कैसा भी कि दुल्हन बेऐब तमन्ना होती है, दुल्हन बेऐब तमन्ना होती है, जिसकी खातिर घर घर जाना पड़ता है। ठीक है, जिसकी खातिर
घर घर जाना पड़ता है, दूल्हे के कुछ ऐब छुपाना पड़ता है, दूल्हे पर सहरा सजाना दूल्हे के कुछ ऐब छुपाना पड़ते हैं, पता नहीं अंदर से कैसा है, दूल्हे के कुछ ऐब छुपाना पड़ते हैं, दूल्हे पर सहरा सजाना पड़ता है। और हो रही है जब मिलावट हर तरह की चीज में, हालात पे आ गए जी हाँ, कि हो रही है जब मिलावट हर तरह की चीज में, हो रहा हूँ नातमा इतनी ग़िज़ा खाने के बाद, हो रहा हूँ नातमा इतनी ग़िज़ा खाने के बाद, पढ़ रहा हूँ इन्ना लिल्लाह दिन में 2-2 मरतबा, पढ़ रहा हूँ इन्ना लिल्लाह दिन में 2-2 मरतबा, एक दवा खाने से पहले एक दवा खाने के बाद, वाह 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 वाह, इन्ना लिल्लाह दिन में 2-2 मरतबा, एक दवा खाने से पहले एक दवा खाने के बाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सदर साहब, यहाँ मैं आप से इल्तमास करूँगा कि अब हम ज़रा मिर्ज़ा आसिफ अख्तर साहब के पास भी जाएं, क्योंकि हम तीनों को हम इसी तरह लेके चलते रहेंगे और आप तीनों से इसी तरह शरारतें करते रहेंगे, क्योंकि अभी बस शब महफिल जो है रोशन हुई है, माहौल गरमा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस माहौल की गरमाइश में मिर्ज़ा साहब भी अपना हिस्सा डालें। मिर्ज़ा साहब, अब आपकी जिम्मेदारी। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो बोल टेलीविज़न के खुशफिक्र नाजरीन के लिए ईद मुबारक, और आलम इस्लाम को ख़ास तौर से चंद ख़तात पेश कर रहा हूँ। इरशाद। अर्ज़ किया है कि बोल चैनल के नाजरीन किराम, बोल चैनल के नाजरीन किराम, हम तुम्हें शेर वो सुनाएंगे, हम तुम्हें शेर वो सुनाएंगे, शीर खुरमे का और सिवैयों का लुत्फ सब नाजरीन पाएंगे। क्या बात, शीर खुरमे का और सिवैयों का लुत्फ सब नाजरीन पाएंगे। और जनाब माह सयाम से शुरू करते हैं जी। अफ्तार डिनर इसका उन्वान है, या अफ्तार पार्टी भी कह लें। उसकी फैयाजी के बारे में कहूँ कि आपसे, उसकी फैयाजी के बारे में कहूँ कि आपसे, शानो शौकत से कहाँ सबको सितमगर ले चला, शानो शौकत से कहाँ सबको सितमगर ले चला, दावत इफ्तार दी थी अपने घर कंजूस ने, सारे मेहमानों को जो मस्जिद के अंदर ले आपको बुलाया तो था मैंने, दावत इफ्तार दी थी अपने घर कंजूस ने, सारे मेहमानों को जो मस्जिद के अंदर ले चला। मिसरे देखिए, और कि ईद के बाद शादियाँ होंगी, ईद के बाद शादियाँ होंगी, दिन है कपड़े नए बनाने के, दिन है कपड़े नए बनाने के, माइयों मेहंदी और फिर शादी, 3 जोड़े तो ठिकाने के, माइयों मेहंदी और फिर मेहंदी, माइयों मेहंदी और फिर शादी, 3 जोड़े तो हो ठिकाने के। और जनाब 4 में से और देख लीजिए कि रोज़ों में रोज रोज निकलते हो मावशो, वाह 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 वाह, रोज़ों में रोज रोज निकलते हो मावशो, आंचल गुलाबी जामनी शानों पे डाल के, आंचल गुलाबी जामनी शानों पे डाल के, शॉपिंग जो ईद की है तो लाजिम है एहतियात, शॉपिंग जो ईद की है तो लाजिम है एहतियात, रोजे कहाँ तलक कोई रखे संभाल के, रोजे संभाल के रखना, कड़ा इम्तिहान, मोमिनों का कड़ा इम्तिहान। शॉपिंग जो ईद की है तो लाजिम है एहतियात, रोजे कहाँ तलक कोई रखे संभाल के। और जनाब कथा देखिए, ईद से हटके है, मामू इसका उन्वान है। मामू, मामू। अच्छा। अर्ज किया है कि बने हैं जब से थानेदार मामू, बने हैं जब से थानेदार मामू, फिनिश अपनी कहानी हो गई है, फिनिश अपनी कहानी हो गई है, वो लड़की जिसको हम बीवी बनाते हमारी वो मुमानी हो गई। बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा अफसोस। जनाब अब तो महफिल जो है वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ज़ाफ़रानज़ार हो ही रही है, और हमारे चेहरों पे मुस्कुराहटें भी खेल रहे हैं हमारे 3 शोराए कराम। मैं एक मरतबा फिर शाद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि जनाब अब शमाए महफिल आपकी सपुर्द है, शमाए महफिल जो है उसको आप लेके चलिए और कुछ हमें इनायत फरमाइए। शुक्रिया। अभी आसिफ भाई ने शादी की बात की जी, तो ऐसी एक शादी की तकरीब में दोस्तों ने कहा कि भाई कुछ हस्ब हाल हो जाए, तो एक किताब मैंने कहा कि मम्मी का और डैडी का अरमान ले चले, मम्मी का और डैडी का अरमान ले चले, मम्मी का और डैडी का अरमान ले चले, दुल्हन है 3 मन की तेरा मान ले चले,
मम्मी का और डैडी का अरमान ले चले, दुल्हन है 3 मन की तेरा मान ले चले। दुल्हा ने रुखसती पे कहा अपनी सास से, दुल्हा ने कहा रुखसती पे अपनी सास से, दुल्हा ने रुखसती पे कहा अपनी सास से, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। नाज़रीन, हम क्योंकि अब अपने प्रोग्राम के आखिर की जानिब बढ़ रहे हैं और यकीनन आप तीनों साहिबान की मौजूदगी से हमने ना सिर्फ इस्तिफादा किया, बहुत सीखा, बहुत लुत्फ उठाया। मैं चाहूँगा आखिर जो है प्रोग्राम का जो है, मैं मिर्ज़ा साहब आखिर में आप कुछ हमारे लिए इनायत करते जाइए। मैं पेश करता हूँ जी, नासिर काज़मी को याद कर लेते हैं। क्या बात। उनकी मशहूर गज़ल है, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। तो इस पर कुछ मैंने तस्वीरें की हैं जी, और देखिए, अर्ज़ किया है कि सर चटकने का सबब याद आया, सर चटकने का सबब याद आया, तेरी पापोश थी अब याद आया, तेरी पापोश थी अब याद आया। कर्ज हम उसका चुकाते लेकिन, कर्ज हम उसका चुकाते लेकिन, जब वो रुखसत हुआ तब याद आया, जब वो रुखसत हुआ तब याद आया। और गालियाँ आपके मुंह से सुनकर, गालियाँ आपके मुंह से सुनकर, आपका नाम नसब याद आया। मिर्ज़ा आसिफ अख्तर साहब, सैयद अली खान साहब और शाह साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। एक मरतबा फिर आपको हम सब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद की खुशियाँ आपने दोबारा नहीं तिवाला कर डाली हमारी। बहुत शुक्रिया। तो खातिन हज़रात, ये था हमारा ईद स्पेशल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आप सब हमें भी ईद में याद रखिए, अपनी ईद की दुआओं में याद रखिए, ईद की खुशियों में याद रखिए। उन तमाम लोगों को याद रखिए जो आज भी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, उन सबको भी याद कीजिए जो आज हमारे साथ नहीं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।